हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीए कल्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ सैलरी ब्रेकअप्स इम्पैक्ट्स द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि सैलरी ब्रेकअप जो हमारा होता है, यानी कि हमारा सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से हमारे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी का मतलब क्या होता है एज पर ईपीएफ। सैलरी का मतलब होता है एज पर ईपीएफ, यानी कि आपका बेसिक जो आपको मिलता है प्लस डीए। अगर आपको डीए मिल रहा है तो वो इंक्लूड होगा, अगर आपको डीए नहीं मिलता, सिर्फ बेसिक ही मिलता है, तो सिर्फ बेसिक जो है वो कंसिडर किया जाएगा आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। मैंने एग्जांपल यहाँ पे नोट किया हुआ है। यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे इनको ईपीएफ जो है इनका कंट्रीब्यूट होता है। तो आइए देखते हैं कि सैलरी ब्रेकअप की वजह से ईपीएफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। एम्प्लॉई ए एम्प्लॉई ए की सैलरी जो है वो 24,400 है बेसिक, और टोटल सैलरी जो उसकी है वो है 48,800। अब ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का क्या होता है कि 15,000 की सैलरी पे 15,000 की सैलरी पे 12% कंट्रीब्यूट करता है आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो होता है वो मैक्सिमम अप टू 15,000 पे ही कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपकी सैलरी मोर देन 15,000 है, बट एम्प्लॉयर लायबल होगा सिर्फ 15,000 पे ही 12% कंट्रीब्यूट करने का, यानी कि 1,800 रुपये। ठीक है। हमारे फर्स्ट एग्जांपल में एम्प्लॉय ए के केस में जो उसकी बेसिक है, हम यहाँ पे बेसिक की बात करेंगे क्योंकि ईपीएफ मैंने आपको बताया कि ईपीएफ के अंदर जो सैलरी है वो बेसिक प्लस डीए है। हमारे एग्जांपल में डीए नहीं है, सिर्फ बेसिक ही है, क्योंकि एचआरए कन्वेंस मेडिकल स्पेशल अलाउंस एक्सेट्रा वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो सिर्फ बेसिक है। तो एम्प्लॉय ए जो है उसकी बेसिक सैलरी है 24,400, यानी कि मोर देन 15,000। एम्प्लॉयर जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 24,400 नहीं, 15,000 का 12%, यानी कि 1,800 रुपये, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 15,000 मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा, 15,000 पे 12%, यानी कि 1,800 रुपये जो है वो एम्प्लॉई ए का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉय बी, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला वो एम्प्लॉय बी का ही है, क्योंकि एम्प्लॉय बी की जो बेसिक सैलरी है वो 11,000 है, बट जो टोटल सैलरी है उसकी वो 16,652 रुपीज़ है। यानी कि अगर एम्प्लॉय अपनी टोटल की बात करेगा तो एम्प्लॉय कहेगा मेरी टोटल सैलरी जो है वो मोर देन 15,000 है, बट उसका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 15,000 के ऊपर 15,000 के ऊपर 12% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सैलरी ब्रेकअप की वजह से उसकी जो बेसिक सैलरी रह गई है वो सिर्फ 11,000 रह गई है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो 11,000 के ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसकी बेसिक का 12% करेगा, यानी कि 1,320 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर एम्प्लॉय बी की सैलरी ब्रेकअप नहीं होती, इसकी टोटल जो 16,652 रुपये हैं वो टोटल उसका बेसिक ही होता, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन होता ईपीएफ में वो इंक्रीज हो जाता। मतलब कि यहाँ पे 1,320 की जगह 1,800 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट होता। बट ड्यू टू सैलरी ब्रेकअप, और यहाँ हम कह सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर ये ऐसा था जिसकी वजह से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया। अब आता है एम्प्लॉय सी। एम्प्लॉय सी के केस में 11,000 उसकी बेसिक है, बाकी उसको कुछ अदर अलाउंस वगैरह नहीं मिलते, और उसकी टोटल सैलरी भी 11,000 ही है। इस केस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पूरे 11,000 पे होगा, यानी कि पूरी सैलरी पे होगा, और इसका कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा 11,000 का 12%, यानी कि 1,320 रुपये। अब एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी, इन दोनों की सैलरी डिफरेंट है, इनको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है उसमें डिफर है, बट द पॉइंट इज कि सैलरी ब्रेकअप की वजह से दोनों का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सैलरी ब्रेकअप की वजह से जो पीएफ कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस आ रहा है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। सपोज ये जो सैलरी है ये एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी की सैलरी, ये थ्रू आउट द सर्विस इनकी यही रहेगी, सेम सिनेरियो रहेगा। तो उस केस में जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जो हुआ है सैलरी ब्रेकअप की वजह से, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये मैंने एक छोटी कैलकुलेशन की है कि डिफरेंस इन पीएफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू सैलरी ब्रेकअप। अब एम्प्लॉय बी जो है उसकी अगर सैलरी ब्रेकअप ना होता, उसकी टोटल सैलरी जो है वो बेसिक ही होती 16,000, तो उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन जाता 1,800 रुपये, ना कि 1,320 रुपये। जो डिफरेंस है 1,800 माइनस 1,320, यानी कि
₹480 का पर मंथ का पीएफ कंट्रीब्यूशन उसका कम हो रहा है ड्यू टू सैलरी ब्रेकअप। पर मंथ का 480, 12 महीने होंगे एक साल में, पूरे साल का हो जाएगा 5760। ईयरली डिफरेंस आ जाएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन का 5760। अब सपोज उसकी जो सर्विस है, वो जॉब है, वो अभी 30 ईयर्स की बची है अभी, मतलब उसने जॉब स्टार्ट ही की है, तो 30 ईयर उसको भी सर्व करने हैं। तो उसका टोटल थ्रू आउट द सर्विस जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1,72,800, यानी कि इतना उसका पीएफ की वजह से डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सैलरी ब्रेकअप हुई थी जिसकी वजह से पीएफ कंट्रीब्यूशन कम हुआ, और पीएफ कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से इतने अमाउंट का एट द एंड ऑफ द सर्विस जो है उसको एटलीस्ट नुकसान होगा। हम इसको नुकसान भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं पीएफ का कम कंट्रीब्यूशन हुआ, या फिर सैलरी ब्रेकअप की वजह से क्या इम्पैक्ट आया पीएफ कंट्रीब्यूशन पे एट द एंड ऑफ द सर्विस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो ये एक छोटा सा है बैकएंड का, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो है जो हम सैलरी ब्रेकअप पे हम इतना ध्यान नहीं देते, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इन हैंड सैलरी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये नहीं सोचते कि सैलरी ब्रेकअप का हमारे किस किस एस्पेक्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये वन ऑफ द फैक्टर था कि सैलरी ब्रेकअप का पीएफ कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।